सेकेंड लास्ट बेंच देखो लेकिन ये जो आदत है पापा ने बोल दिया ये इधर देख अपना जाएगा पापा देख हाँ तो मैं क्या बोल रहा था बोल ये रहा था कि देखो मॉर्निंग में अपना मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया है ना। तो अभी एग्जाम रखेंगे तो उस टाइम पे बोला मत कि कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम और डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया था और एग्जाम रखने गए तो कोई मैसेज डालते कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो ऑलमोस्ट जितने लोगों का होना चाहिए था एडमिशन तो अब हम लोग और ज्यादा देरी ना करते हुए ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट करते हैं राइट। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री 2 में स्टार्टिंग में पढ़ा दिया होता बट उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है ना। नॉट ओनली फॉर 10th नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड दिस इज फॉर होल लाइफ। जब तक आप मैथ से रिलेटेड पढ़ाई करेगा जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री 2 आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री 2 आपको याद नहीं रहेगा तो ट्रिग्नो से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ट्रिगो 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैंने उसको छोड़ के रखा था ताकि और भी जितने लोगों को आना है है ना। आज हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे ठीक है। सब लोग इधर देखो लिसन ऑल ऑफ यू कोई भी कुछ भी बातें नहीं करेगा बच्चा प्लीज क्लोज द डोर और एकदम ना ठीक से बैठ जाओ। टेक्स्ट बुक वगैरह अभी निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अभी आपको बस बोर्ड पे देखना है ठीक है। ये देखो आप सब लोग IMP कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझो ठीक है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात IMP कॉन्सेप्ट में सबसे पहला नोट जो आपको याद रखना है व्हेन थीटा इज प्लस और माइनस with plus or minus with pi or 2 pi or 2 pi then trigonometric function will not change। मैंने क्या लिखा है when theta is plus or minus with pi or 2 pi then trigonometric function will not change। when theta is plus or minus with
5/2 or 3/2. Then trigonometric function will change. है ना? क्या चेंज होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्या चेंज नहीं होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेकिन चेंज होता कैसा है ना? किसमें चेंज होता है? क्या चेंज होता है? तो सब लोग ध्यान से सुनो. चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन. ध्यान से सुनो. साइन का कोसेक नहीं है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक का सेक. समझा चेंज कैसे होने वाला है? फिर से एक बार. साइन का कॉस का साइन, टैन का कॉट का टैन, सेक का कोसेक का सेक. ये चेंज. फिर से एक बार. साइन का कॉस का टैन का कॉट का टैन, सेक का कोसेक का सेक. ये चेंज होगा. बट क्या चेंज नहीं होगा? नहीं चेंज हुआ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये साइन विल रिमेन, कॉस विल रिमेन, टैन विल रिमेन, कॉट विल रिमेन, सेक विल रिमेन, कोसेक विल रिमेन. चेंज नहीं होगा मतलब जैसा है वैसा. सबको समझा? अभी तक कुछ नहीं समझा. अभी एक्चुअली समझिए. ध्यान से देखो, अच्छे से देखो. इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल. साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा. ठीक है. दूसरा साइन 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 pi plus theta, tan 2 pi plus theta. राइट. यहाँ पे आ गया sin 2 pi cos 2 pi tan 2 pi. बराबर है. सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं. बोलने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा. इतना कौन याद रखेगा यार? थीटा के साथ प्लस एंड माइनस इतना इतना ये हो. थोड़ा उसको शॉर्टकट में याद करते हैं. देखो ये वाले में और इसमें क्या चेंजेस है. तो इसमें पाई के नीचे 2 नहीं है और इसमें पाई के नीचे. तो आप सिंपली बस इतना याद रखो. जब भी पाई के नीचे 2 नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, और जब पाई के नीचे 2 होगा तो समझा आपको? तो ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग बस इतना हो गया. आप पाई के नीचे 2 होगा तो और पाई के नीचे 2 नहीं होगा तो क्या चेंज होता है? साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ऐसा चेंज होता है. क्या चेंज नहीं होता? तो साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का. चेंज नहीं होना मतलब एज इट इज, और चेंज होना मतलब आपको पता होगा. राइट ना? ठीक है. तो अब ये पूरा जो 2 स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा है ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. खाली क्या याद रखना है? पाई के नीचे 2 होगा तो पाई के नीचे 2 नहीं होगा तो चेंज. बस 2 हाँ याद रखना, बाकी कुछ नहीं, खाली 2. पाई के नीचे 2 रहा तो चेंज होगा, पाई के नीचे 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा. क्लियर? अब देखो इधर, ये पाई के नीचे 2 है क्या? नहीं है ना?
पक्का ना? ठीक, एक मिनट मैं अभी अच्छा स्टेटमेंट एक काम करूँ ना, बुक निकालो और स्टेटमेंट लिख लो ताकि मैं इसको रफ कर दूँ। ये मत लिखना एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल, अरे स्टेटमेंट लिख लो। क्या है ना, बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड होता तो फिर अपने को जगह नहीं है ना, फिर मेरा इतना बड़ा बोर्ड होता ना तो आपको लिखने को नहीं मिलता। हो गया क्या? नहीं ये स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? लिख लिया क्या? कितना टाइम लगता है स्टेटमेंट को लिखने के लिए? और ओके, सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला था, पाई के नीचे 2 होगा तो चेंज होगा, और पाई के नीचे 2 नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे पाई के नीचे 2 है क्या, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो साइन का रहेगा साइन, कॉस का रहेगा कॉस, टैन का रहेगा टैन, बट पाई प्लस थीटा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई करते हैं बताओ मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा लाइज इन द, जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई, राइट ना। तो देखो पाई प्लस थीटा प्लस किया तो कहाँ आएगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन। तो ये टैन को छोड़ के ये दोनों क्या हो जाएगा, याद रखो इधर ये पाई, पाई के नीचे 2 नहीं है कि है, वो खाली अपने को ये बताता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना है, चेंज करना है कि, लेकिन ये पूरा क्वाड्रेंट बताता है कि उसका साइन पॉजिटिव रहेगा कि, तो साइन कौन बताता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा कि नहीं होगा वो कौन बताता है, पाई है कि पाई बाय 2। इज दैट क्लियर, पाई के नीचे 2 है या नहीं, नहीं है तो एज इट इज, और है तो फिर चेंज। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें। अब देखो पाई माइनस थीटा, अगेन पाई के नीचे 2 है क्या, तो साइन विल रिमेन, cos will remain, tan will remain, but पाई माइनस थीटा, ये पाई का बाउंड्री है, माइनस किया तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस करते तो कहाँ आता है, थर्ड, है कि नहीं, माइनस करते तो पीछे आता है और प्लस करते तो आगे जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है, ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई, पाई के नीचे 2 है क्या, नहीं है, तो साइन विल रिमेन, कॉस विल रिमेन, टैन विल रिमेन, बट 2 पाई प्लस थीटा, ये देखो 2 पाई प्लस किया तो आगे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, राइट है। अगेन पाई के नीचे 2 है क्या, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, बट पाई 2 पाई माइनस थीटा, माइनस किया तो कहाँ आएगा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन और टैन क्या होगा, क्लियर। आप सब लोग यहाँ पे देखो पाई के नीचे क्या है, 2, पाई के नीचे 2 होता है तो क्या होता है, साइन का, कॉस का, टैन का, राइट। पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो ये पाई बाय 2 है, प्लस किया तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ये वाला साइन देखना है कि ये वाला, हमेशा क्वेश्चन वाला देखना है, आंसर वाला नहीं। तो इधर साइन है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये कॉस और ये टैन क्या होगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगेन पाई के नीचे 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का, टैन का, पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस किया तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ना 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगेन पाई के नीचे 2 आ गया तो साइन का, कॉस का, टैन का, बट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, साइन और टैन क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई के नीचे 2 आ गया, साइन का, कॉस का, टैन का, राइट। अब देखो यहाँ पे हाँ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टैन, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये दोनों हो जाएगा, सबको समझा, अच्छे से समझा। तो यूज कैसे करना है एग्जांपल में आपको सिखाता हूँ, पहले आप इतना लिखो जल्दी जल्दी फटाफट।
सब लोग ने लिख लिया क्या?
हो गया क्या? नहीं। तो याद रखो, पाई के नीचे 2 होता है तो क्या होता है? चेंज होता है। और पाई के नीचे 2 नहीं रहेगा तो चेंज। देखो हाँ, सब लोग यहाँ पे अभी ए देखो, अभी हम लोग, मैं थोड़ा सा पहले एक बुक में एक्सरसाइज 3.1 अलग फॉर्मूले के बेस पे ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 3.2 के लिए यूज करने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा पहले इसका ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है इसका एग्जांपल पहले थोड़ा सा सिखा देता हूँ अलग से, फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल चालू करेंगे ये, और फिर ये कॉन्सेप्ट हम लोग 3.2 के लिए यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी के लिए सब लोग यहाँ पे देखो, ये जितना भी एग्जांपल ले रहा हूँ ये ओन एग्जांपल है, तो इसको ध्यान से देखो।
ये कौन सब लोग इधर देखो। देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है, पहला है 225 डिग्री, दूसरा है 390, तीसरा है 495 और पांचवा है 4। ओके, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 225 डिग्री, 225 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 45। देखो या तो पाई के फॉर्म में लिखना है या पाई बाय 2 के फॉर्म में लिखना है, करेक्ट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। 225 को आप 180 प्लस 45 भी लिख सकता है और 270 माइनस 45 भी लिख सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों से आपको एक ही आंसर मिलने वाला है, दोनों से अलग अलग आंसर नहीं, ठीक है। ये देखो, और सबको पता है 180 का मतलब होता है पाई और 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, करेक्ट। ये आ जाएगा पाई प्लस, पहले ऐसे सबको लिख लो, ठीक है। देखो ये 390 360 के बाजू में, राइट ना। 360 प्लस हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 और 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई, क्योंकि 180 पाई होता है तो 360 कितना हो जाएगा 2 पाई। देखो 495 किसके बाजू में होता है 450 प्लस 45, 450 प्लस 45, राइट। या 540 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। 450 का मतलब हो गया 5 पाई बाय 2, ठीक है। इससे आ गया 5 पाई बाय 2। तो देखो 90 का टेबल में 9 5 जा 45 होता है, तो ये 5 आ गया और 90 का मतलब क्या होता है पाई बाय 2, ठीक है। आप ऐसा एडजस्ट करके देख सकते हैं। 600 किसके बाजू में बोलो 540 प्लस 60, बराबर है 540, 18 3 जा 54 होता है, राइट ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस 60, करेक्ट है। हाँ, आप मुझे बताओ पहले किसी को डाउट है किसी में भी कौन सा एंगल कैसे लिखा है, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। किसको नहीं समझा, क्या नहीं समझा बोलो। 540 माइनस 60 कहाँ लिखा है, देख मैंने क्या बोला, ये 600 है ना, 600 जो अपना 18 का टेबल या 90 का टेबल, क्योंकि जो एक्सेस होता है ना कोऑर्डिनेट एक्सेस 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। देखो ये दो तरह से लिखा जाता है, एक तो 90 के हिसाब से भी लिखा जाता है और 180 के हिसाब से भी लिखा जाता है, करेक्ट है। तो वैसे ही आपका जो भी एंगल है आप 180 के हिसाब से भी लिख सकता है और 90 के हिसाब से भी लिख सकता है, करेक्ट। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रीफर करोगे। अगर 90 के हिसाब से लिखोगे तो पाई बाय 2 के साथ में आएगा, और अगर 180 के हिसाब से लिखोगे तो पाई के हिसाब से आएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो अगर इसको मैं 90 के हिसाब से लिखता है ना, तो 9 5 कितना होता 45, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे 450 माइनस 60, क्या लिखता मैं यहाँ पे 450 माइनस 60 का मतलब क्या हो गया 5 पाई बाय 2 माइनस 60, समझा। देख मैं तेरे को फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एंगल है ना दो तरह से लिखा जाता है, या तो 18 का टेबल तेरे को आना चाहिए या तो 9 का टेबल आना चाहिए। हाँ तो वो तेरे को उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे 9 4 जा कितना होता है, तो देख 36 लिखा ना, उस 0 को तू समझ लो 90 का टेबल है एक्चुअली, लेकिन 90 का टेबल तो पड़ेगा नहीं, 9 का टेबल पड़ेगा, खाली 0 अज्यूम करना के साथ में है,
इसलिए 36 प्लस 3 मतलब 360 प्लस 30 आया। तो 90 के टेबल के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकता है। 90 के टेबल पढ़ने के बाद देखने का कि इसके बाजू में कौन सा आता है, समझा? जो इसके बाजू में रहेगा वो तुमको यहाँ पे फैक्टर करके लेना है। जैसे यहाँ पे 9 2 जा 80, तो पता चल गया कि अरे ये 180 के बाजू में है, मतलब 180 प्लस 45। यहाँ पे 9 का टेबल पड़ा तो पता चला 360 प्लस 30 के बाजू में आ गया, तो लिख दिया 360 प्लस। यहाँ पे 9 का टेबल पड़ा तो 450 आ गया, है ना? 45 आता है ना 9 के टेबल में, तो आ गया 450 प्लस 45। यहाँ पे 9 का टेबल पड़ा तो कितना आ गया, 9 6 जा 50, तो आ गया 54 के बाजू। क्लियर? ऐसे लिखा जाता है इसको। या फिर यही चीज आप 90 का टेबल 9 का टेबल ना पढ़ के अगर 18 का आता है तो 18 का टेबल से करो, जो उसके बाजू में आएगा वो आपको एंगल, क्योंकि ये जो टेबल है, हाँ ये जो कोऑर्डिनेट है जो डिवाइड हुआ है वो दो ही केस में होता है। एक या तो 90 के हिसाब से करो, देखो 0 90 अगेन 90 ऐड किया तो 180, अगेन 90 ऐड किया तो 360, अगेन 90 ऐड किया तो 360। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो 180 के हिसाब से, 0 के बाद 180, 180 के बाद 360, फिर 180। समझ में आया क्या? तो ऐसे 180 के हिसाब से भी कर सकता है और 90 के हिसाब से। क्लियर? ठीक है, अब सुनो सब लोग, अब जो अपना कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। पाई के नीचे 2 है तो चेंज होता है, और पाई के नीचे 2 नहीं होता है तो चेंज नहीं होता है। तो देखो इधर पाई के नीचे 2 है क्या, तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो साइन का क्या आएगा, tan का क्या होगा, ये देखो कॉस का क्या होगा, और यहाँ पे कॉस का क्या होगा, राइट ना? देखो यहाँ पे साइन का साइन ही रहा, क्यों? क्योंकि पाई के नीचे 2 नहीं है। इधर भी tan का tan ही रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई के नीचे 2 नहीं है। इधर cos का साइन हो गया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे पाई के नीचे, और यहाँ पे अगेन cos का cos ही रहा, क्योंकि यहाँ पे पाई के नीचे 2। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई करता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, करेक्ट? ये देखो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, tan भी है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये देखो 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाय 2, ये देखो यहाँ पे ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 पाई बाय 2, इधर कितना आएगा 7 पाई बाय 2, इधर कितना आएगा 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, ऐसे। करेक्ट? ये देखो ये 5 पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, तो क्या आएगा, याद रखना आंसर को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। okay. यहाँ पे देखो ये देखो 3 पाई प्लस थीटा, ये देखो ये कितना है 0, 0 के बाद पाई, पाई के बाद कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई के बाद इधर 3 पाई, सारे ऑड पाई इधर आते हैं और इवन पाई इधर आते हैं, राइट? तो देखो 3 पाई प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव tan, बट यहाँ पे क्या है सेकंड में आएगा। तो देखो इस तरह से ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गया, करेक्ट? अब अपने को फाइनली वैल्यू पुट करना है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब साइन डबल 2 का वैल्यू आ गया, tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो tan 390 का वैल्यू आ गया,
ये देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ये आ गया cos 495। ये देखो sec 60 की वैल्यू कितना आता है, sec 600 का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो याद रखो हमेशा, ये खाली पाई ये बताने के लिए आता है कि चेंज होगा या नहीं होगा, और ये पूरा वैल्यू ये बताता है कि इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। ये पाई क्या बताता है अपने को, चेंज होगा या नहीं होगा, और ये पूरा एंगल क्या बताता है, नेगेटिव रहेगा कि। बस ये दो चीजें याद रहा तो कोई भी एंगल का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट हो सकता है, सब नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव अगर नेगेटिव रहेगा। अभी सेक 60 करने वाले वैल्यू याद करेंगे तो कैसे तेरे को मार्क्स मिलेगा, वो तो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, उतना तो पता होगा ही। अब नहीं पढ़ा तो देरी है, आप लोगों को क्लास के बारे में पता है, नहीं पढ़ा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं मिलेगा मार्क्स। जाने देते
ए हो गया क्या? ए लिख लिया सब लोगों ने? ऑल ऑफ यू कीप साइलेंस। यहाँ पे देखो सब लोग, देखो फर्स्ट वाला साइन ए प्लस बी। देखो पहली बात तो ये कि इस पूरे चैप्टर में देखो कितने एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3। सुनो ध्यान से सब लोग। खोल दिया। ए सुनो सब लोग, देखो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला बेस्ड है। इस फॉर्मूले को हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसके बेस पे है। उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है वो अलाइड एंगल के फॉर्मेट में है। अलाइड एंगल इन द सेंस डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला उसमें थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज में अगेन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, और जो लास्ट जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इस तरह से टोटल 5 एक्सरसाइज है, राइट। और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जितने भी फॉर्मूले में आपको दे रहा हूँ ये खाली 11th स्टैंडर्ड नहीं है, 12th का मैथ्स 2 पूरा का पूरा आपको ये यूज होने वाला है। पूरा का पूरा मैथ्स 2 है, समझ में? एक दो चैप्टर में नहीं, पूरा का पूरा मैथ्स 2 में यूज होने वाला है। इसलिए ये सारा फॉर्मूला और ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख के रखने का, ठीक है। और लिखने के बाद उसको डेली जब भी टाइम मिलता है तो बस देखने का। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना देखोगे उसको ना देख देख के चीजें याद हो जाती है, समझ में आया? अगर तुम याद करोगे ना, याद करने की कोशिश करोगे ना, रट्टा मारने की कोशिश करेगा ना, तो रट्टा मारा हुआ चीज ज्यादा से ज्यादा आज लर्न करेगा तो कल तक याद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के बाद पूरा का पूरा फ्रेश हो जाता है, समझ में आया? और जो चीज ऑटोमेटिक याद होता है ना वो लॉन्ग टर्म तक याद। और ऑटोमेटिक याद करने का एक ही तरीका बस, तो बस जब भी टाइम मिलता है, जैसे 10 मिनट पहले आप लेक्चर में आ गए यहाँ पे या घर पे ऐसे बैठे हो, और उसका एक शीट बना लो पेजेस में लिख लिख के, और जब भी टाइम मिलता है उसको पढ़ो। बस खाली पढ़ने का कॉन्सेंट्रेट हो,
बस, बाकी कुछ करने के, जो लर्न करने का बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, समझ में आया? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो, फॉर्मूले को सामने देखो और फॉर्मूला देख देख के सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, मतलब अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस, दो फॉर्मूला हो गया, याद रखना, ए प्लस बी, ए माइनस। अब देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस साइन ए साइन। देखो मतलब यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो इधर तो माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? किसी को डाउट? tan a plus b का tan a minus b। हाँ होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो क्या आएगा? इधर माइनस इधर साइन चेंज होगा। हाँ, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस रहा तो अगेन ऊपर माइनस नीचे। लिख लिया सब लोगों ने? चलो ठीक है, जो लिख रहा है अच्छी बात है, जिसका हो गया है वो भी और जो लिख रहा है वो भी, सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे। फॉर्मूला सब लोग, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मीनिंग ये हो गया, सब लोग ध्यान रखो कि जब प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। दूसरा चीज, जब भी साइन रहेगा तो याद रखने का, पहले साइन बाद में कॉस, फिर पहले कॉस बाद में साइन, राइट? साइन कॉस कॉस साइन। अब आ गया कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू
cos A cos B प्लस sin A sin B। देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब cos रहता है ना तो दोनों cos और दोनों sin एक साथ में रहता है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है, याद रखना। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। क्यों हो गया, जब भी tan का फॉर्मूला हम लोग लिखते जाएंगे तो एक चीज को ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, उस फॉर्मूले में खाली tan ही है, tan के अलावा कुछ नहीं है। और जबकि साइन के फॉर्मूले में और कॉस के फॉर्मूले में देखो साइन और कॉस दोनों मिक्स है, याद रखना ऐसे। पर tan के फॉर्मूले में खाली tan है। न्यूमरेटर में याद रखना है कि जब मैं tan A प्लस B का फॉर्मूला लिखूंगा तो tan A प्लस tan B रहेगा अपॉन में 1 माइनस tan A, माइनस रहेगा नीचे और ऊपर रहेगा प्लस, और जब माइनस रहेगा तो ऊपर रहेगा माइनस और नीचे प्लस, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखिएगा तो क्या ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा और चीजें याद भी रहेगा। और खाली ऐसा रट्टा मारेगा ना तो कंफ्यूज भी हो जाएगा और भूल भी जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है साइन 15 डिग्री देखो इधर साइन कॉस और टैन, एक इधर देखो साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, 45 माइनस 60 करेगा तो माइनस 15 हो जाएगा। 60 माइनस 45 भी लिख सकता है, 60 माइनस 45 भी लिखोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, और 45 माइनस 30 करके लिखेगा तो वही आंसर आएगा। तो क्या हम लोग 75 माइनस 60 भी लिख सकते हैं? नो। क्यों? बिकॉज अपने को वो तो एंगल लेना है जिसका अपने को वैल्यू पता है, 75 का वैल्यू अपने को नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग वो नहीं ले सकते, समझा? ओके देखो अगर 75 को सॉल्व करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 45 प्लस 30, राइट। 105 को अगर सॉल्व करना है तो क्या लूंगा मैं, 60 प्लस 45, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हम लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, साइन ए माइनस बी, राइट। तो पहले वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखना है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, राइट।
देखो कितना हो जाएगा, sin 45 cos 30 cos 45 sin 30, राइट। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद याद रखना ए कितना है यहाँ पे 45 और बी कितना है, ए की जगह पे 45 लिखा है और बी की जगह पे 30 लिखा है, बस इतना ही करना है। ए जेरोक्स मशीन पहले देख यहाँ पे अच्छे से, अभी दोनों में सॉल्व नहीं करने वाला, तुझे ही सॉल्व करना है, और नहीं आया ना तो कान के नीचे बजाऊंगा, याद रखना। अच्छे से देखो क्योंकि वो दोनों सब जो है ना आपको ही सॉल्व करना है फॉर्मूला अप्लाई करके, इसलिए पहले अच्छे से यहाँ पे देखो। और यहाँ से जो कमेंट मार रहा है ना, याद रखना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू घर पे ऐसे नहीं जाएगा, कम से कम 10 फटके खा के जाएगा। जो कमेंट मार रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, याद रखना। और मेरा फिर ज्यादा दिमाग घुमा ना तो जितने बेंचेस से बैठे ना सबको दूंगा, याद रखना। भले से तू कल से आ या मत आ, आई डोंट केयर। देखो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3/2, cos 45 आएगा 1/√2, साइन 30 आएगा 1/2। देखो ये आ गया √3/2√2, 1/2√2, न्यूमरेटर में आ गया √3 - 1/2√2, करेक्ट है। तो साइन 15 का आंसर आ गया, ठीक है। किसी को डाउट है इसके कैलकुलेशन में? सेम ऐसा ही, बस आपको ऐसे फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, इन दोनों को पहले ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई बाय योरसेल्फ।
ए हो गया क्या? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। भाई कहाँ से आ गया?
इसका भी कहीं पे अगर मिस्टेक होगा तो प्लीज करेक्ट योर आंसर। हो गया सबका लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? हाउ मेनी रिटेन? ओके, रब कर दूं? तो देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है साइन कॉस और टैन का, ये तीनों फॉर्मूला इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी सम्स हैं वो सब इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले। सब लोग यहाँ पे देख लो अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला होमवर्क याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का फर्स्ट, कंसीडर L एंड S। कॉट का नहीं है तो कॉट को पहले tan में चेंज करने का। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, नहीं पता तेरे को? 10th में था ये भी। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर सेक में दिया है तो कॉस में चेंज करके सॉल्व करने का, कॉसेक में दिया है तो साइन में चेंज करके सॉल्व करने का। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सम्स है सब में LHS इक्वल टू RHS है। तो देखो LHS कंसीडर पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 माइनस y, साइन पाई बाय 2 माइनस x, साइन पाई बाय 2 माइनस y। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये जो सम है ऑलरेडी फॉर्मूला के फॉर्म में है। कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिखता है ये? a minus b cos a minus cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका फॉर्मूला cos a minus b, राइट ना? तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a क्या है इसमें? देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज a, दिस इज कॉल्ड एज b। अगेन ये क्या है? a और ये क्या है? b, राइट ना? तो देखो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। बस मुझे a की जगह पे क्या लिखना है? पाई बाय 2 माइनस x, और b की जगह पे क्या लिखना है? पाई बाय 2 cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, बीच में साइन कौन सा है? प्लस। देखो यहाँ पे प्लस है ना बीच में, पाई बाय 2 माइनस 1, करेक्ट? नाउ ओपन द ब्रैकेट,
तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस वाई। देखो ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, 2 टू गेट, तो cos पाई माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। अब देखो पाई के नीचे 2 है क्या, पाई के नीचे 2 है क्या, चेंज होगा तो cos का क्या आएगा, cos, राइट। बट पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कौन पॉजिटिव साइन, बट यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, दिस इज योर आरएचएस, हेंस ठीक है, लिख लो। पैसा का धीरे धीरे लीड आता है, दो आता है, लीड आता है, दो आता बंद होने वाला है वाला का आदेश
हो गया सबका? सब लोगों ने लिख लिया? आगे का सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में